वेलकम माय डियर स्टूडेंट, अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। एग्जाम मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप, अर्थात ये लीनियर अलजेब्रा का बेहतरीन टॉपिक वेक्टर स्पेस है। उसके अंदर में एक फॉर्म पढ़ना है ग्रुप, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें एज लाइक सीएसआर नेट, गेट, आईटी जैम या फिर यूपीएससी पोर्शन ले करके तैयारी कर रहे हैं। उन विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं इसकी बेहतरीन कॉन्सेप्ट कि ग्रुप का पार्ट क्या है। जो विद्यार्थी अब तक के इसके पहले लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाकर इसका प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, ताकि उसमें जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट या फिर बताया है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का फॉर्म, वो सभी प्लेलिस्ट में मैंने बताया है, उसको जाकर जरूर देखेंगे ताकि उसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। राइट, तो चलते हैं ग्रुप का फॉर्म। पहला फॉर्म ग्रुप के लिए है ग्रुपाइड और कॉसेक ग्रुप। राइट, ये क्या है? इसको चाहे तो ग्रुपाइड बोल सकते हैं या फिर कॉसेक ग्रुप भी बोल सकते हैं। इसका क्या है डिफिनेशन, कैसे इसको पहचान करेंगे, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो लिखा है डिफिनेशन में, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड ऑपरेशन स्टार का ऑपरेशन वी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। क्लियर है? मैंने लिखा है कि जी भी नॉन एम्प्टी सेट, मतलब जी एक नॉन एम्प्टी सेट है। जी जो है उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, वैसा ही जी इज ए नॉन एम्प्टी सेट। राइट, जो ऑपरेशन यानी बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी लिखा है। फिर क्या? देन जी ऑपरेशन इज सेट टू बी ग्रुपाइड। राइट, या फिर कॉसेक ग्रुप। इसका टर्म क्या फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मैंने लिख दिया है। इफ इट सेटिस्फाइड फॉलोइंग पोस्टुलेट प्रॉपर्टीज, मतलब ये प्रॉपर्टी क्या है? पहला प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर लॉ। मतलब ग्रुपाइड होने के लिए, ग्रुपाइड का फॉर्म सेट करने के लिए क्लोजर लॉ का फॉर्म सेटिस्फाई करना चाहिए। एक क्लोजर लॉ क्या है भाई? तो ए ऑपरेशन बी, अगर दो सेट है ए और बी, और जो ए और सेट है, ए और बी दो सेट है, वो किसका सेट है? तो जी का है। जी ग्रुप में से ही कोई सेट लेना है ए और सेट लेना है बी, और दोनों का ऑपरेशन करेंगे तो जी सेट का ही एलिमेंट आना चाहिए। अगर जी सेट का आएगा तभी हम उस क्लोजर लॉ का लिखेंगे जी इज ए क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन। तब ये टर्म जो है क्लोजर लॉ का टर्म सेट करेगा और वो ग्रुपाइड का टर्म होगा। राइट, तो इसमें ग्रुपाइड होने के लिए सबसे पहला फॉर्म क्या है, एक चीज हम बताना चाह रहे हैं कि हम कोई जी एक सेट ले लेंगे। राइट, और जी सेट में से ही दो एलिमेंट लेना है और दो एलिमेंट का ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन करने के बाद जैसे दो एलिमेंट मैंने ए और बी लिया, वो किस में से उठाया? वो जी में से उठाया, और जी में से ही लेंगे, और उस जी में से मैंने दो सेट लिया ए और बी, और दोनों का जब ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन चाहे तो प्लस में करें, माइनस में करें, मल्टीप्लाई में करें, डिवाइड में करें, तो अगर उस जी का ही टर्म सेट आया तो वो लिखाएगा कि Z इज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन, यानी ये जो है क्लोज अंडर ऑपरेशन के फॉर्म में सेट कर रहा है, यानी ये ग्रुपाइड होगा। और अगर ये टर्म सेट नहीं किया तो ग्रुपाइड नहीं होगा। क्लियर? तो अब चलते हैं इसका एग्जाम्पल देते हैं। मैंने एक सिर्फ बोल के समझाया, लेकिन इसका प्रैक्टिकली कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिएगा इसका ग्रुपाइड का। चलिए, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाया, प्रूव दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n अंडर ऑपरेशन एडिशन प्लस इज कॉसेक ग्रुप। मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर का टर्म सेट करना है और उसको चेक करके दिखाना है कि कॉसेक ग्रुप है या फिर ग्रुपाइड है। राइट, तो कैसे चेक करेंगे इसको जरा हम प्रूफ करके दिखाते हैं। हालांकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई नेचुरल नंबर है तो ये कॉसेक ग्रुप होगा या नहीं, या ग्रुपाइड होगा या नहीं, वो दिखाना है। ठीक है, हालांकि इसमें तो प्रूफ है, करना ही है कि होगा ही, लेकिन देखिए कैसे हम प्रूफ करते हैं। राइट, सॉल्यूशन का प्रक्रिया। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर का टर्म। अब ये नेचुरल नंबर का फॉर्म जो है दिखाते हैं, बी हैव
नेचुरल नंबर क्या है भाई, तो नेचुरल नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। तो ये नेचुरल नंबर टर्म सेट कर रहा है। अब नेचुरल नंबर टर्म सेट कर रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि नेचुरल नंबर का फॉर्म मैंने ले लिया, लेकिन ग्रुपाइड होने के लिए 21 लॉ का टर्म सेट करता है, ये ध्यान रखना होगा। तो ग्रुपाइड या फिर कॉशिक ग्रुप होने के लिए क्लोजर लॉ का टर्म सेट करता है। किस लॉ का? क्लोजर लॉ। ठीक है, देखिएगा क्लोजर लॉ का फॉर्म हम लिखते हैं, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ, अब क्लोजर लॉ का फॉर्म है ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू सी। तो यहां लिखते हैं वी नो दैट द एडिशन ऑफ we know that the addition of two natural number we know that the addition of two natural numbers is also a natural number is also a natural number राइट। देखिएगा अब कैसे होगा, यहाँ पे दो गो मेरा नेचुरल नंबर लेना है राइट। अब कैसे दे रहा है देखिएगा, यहाँ पे दो गो नेचुरल नंबर, यहाँ पे दोनों नेचुरल नंबर मान लिया हम। यहाँ क्लोजर लॉ का टर्म क्या होता है, ए प्लस बी और बिलोंग्स टू, दोनों ए और बी दो नेचुरल नंबर है और दोनों नंबर नेचुरल नंबर का फॉर्म क्या, यहाँ पे नेचुरल नंबर ही आएगा। या लिखेंगे फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखिएगा यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर इसी में उठा लेते हैं, इसमें से कोई 2 ले लिए नेचुरल नंबर, इसमें से हम ले लेते हैं 7 भी या 5 भी ले लेते हैं, बी 5 दोनों नेचुरल नंबर है। अब इस दोनों नेचुरल नंबर का जो फॉर्म है, हम यहाँ पे ए के स्थान पर 2 और बी के स्थान पर 5, अब ये दोनों को ऐड किया तो ऐड करने पर मेरा कितना आ रहा है, तो 7 आ रहा है। क्या ये 7 नेचुरल नंबर है, यानी 7 नेचुरल नंबर है, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे 2,5 ये भी क्या था, नेचुरल नंबर था। तो दोनों का एडिशन भी क्या है, नेचुरल नंबर में आया। जब दोनों का एडिशन नेचुरल नंबर में आया तो ये जो है यानी n इज क्लोज अंडर ऑपरेशन, n मेरा क्या है, नेचुरल नंबर, यहाँ g इज क्लोज, तो यहाँ n इज क्लोज अंडर ऑपरेशन, यानी ये जो टर्म है जो हम मैंने नेचुरल नंबर लिया उसी पर हम जब एडिशन किया तो मेरा नेचुरल नंबर ही आया। तो यहाँ पे फॉर्म लिख लेंगे एक लाइन में राइट, क्या n इज क्लोज अंडर एडिशन, n इज क्लोज अंडर एडिशन, क्लोज अंडर एडिशन का फॉर्म है। तो इस तरह से टर्म को हम सेट कर सकते हैं और यहाँ पे लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, हेंस n पॉजिटिव, हेंस कट नहीं रहा है, ठीक है, हेंस n पॉजिटिव इज ग्रुपाइड, हेंस n पॉजिटिव नेचुरल नंबर इज पॉजिटिव ग्रुपाइड ही है ना, ग्रुपाइड या फिर कॉशिक ग्रुप, या फिर दूसरा नाम है कॉशिक ग्रुप राइट। कॉशिक ग्रुप का फॉर्म है जो सामने दिखा, क्लियर है। लेकिन हम एक चीज बताना चाह रहे हैं कि ये किसी पर भी हम कोई भी अगर नंबर लेते हैं, हम कोई भी नंबर नेचुरल नंबर का टर्म लेते हैं तो ये जो फॉर्म है ये ग्रुपाइड होगा, यानी क्लोज होगा, यानी क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करेगा। और जैसे ही क्लोजर लॉ सेटिस्फाई किया वैसा ही मेरा ग्रुपाइड या तो कॉशिक ग्रुप होगा, क्लियर है। तो कॉशिक ग्रुप का एक बेहतरीन, लेकिन अगर इसी को
अगर हम यहाँ पे लिखे हैं कि n पॉजिटिव के लिए ग्रुपाइड है, अगर n निगेटिव के लिए क्या हुआ तो थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं, n निगेटिव के लिए भी थोड़ा देख लेते हैं। वट अगर n निगेटिव लेते हैं, अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे a है जो 5 है और b है जो 5, a है जो 2 है, b है जो 5 है, और दोनों को माइनस अगर करते हैं तो माइनस के लिए क्या यहाँ पे आ जाएगा, कितना माइनस आ जाएगा 3। क्या -3 नेचुरल नंबर है? तो नहीं है, तो वो ये जो है क्लोज अंडर टर्म में सेट नहीं कर रहा है, राइट। तो जब नहीं सेट कर रहा है तो ये ग्रुपाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वट n माइनस, यानी नेचुरल नंबर माइनस इज नॉट ग्रुपाइड, ये ग्रुपाइड फॉर्म नहीं है या फिर कॉसी ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है कि अगर हम यहाँ पे फॉर्म अगर दिखाते हैं 2 और -5 करते हैं तो ये -3 आता है, और ये -3 नेचुरल नंबर नहीं है। अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो ये फॉर्म में क्लोज अंडर टर्म में सेटिस्फाइड नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट क्लोज अंडर ऑपरेशन, राइट। तो इस तरह से हम टर्म को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे नोट, यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं है तो नेचुरल नंबर को नहीं है तो इसको ऐसे लिखना होगा। क्लियर? तो किस तरह से हम कॉशिक ग्रुप का टर्म सेट करेंगे, ग्रुपाइड का टर्म सेट करेंगे, वो कैसे होगा वो सामने दिख गया। तो मैंने एग्जाम्पल कैसे क्वेश्चन में लिया जाता है, कैसे प्रूफ किया जाता है, यही मेरा प्रूफ करना था। प्रूफ दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इन अंडर ऑपरेशन एडिशन प्लस इज कॉशिक ग्रुप, यानी ये मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया, यही स्टॉप हो गया, यहीं तक हो गया। क्लियर? यहीं तक है। ये तो मैंने अपना मन से बताया कि लेकिन निगेटिव अगर नेचुरल नंबर में अगर निगेटिव फॉर्म घटाते हैं तो ग्रुपाइड नहीं कहलाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये है नेचुरल नंबर का। अगर इसी में अगर हम क्वेश्चन हम दें कि क्या प्रूव दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर ऑपरेशन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे डॉट इज क्या, इसका हम क्वेश्चन एक और दिखाते हैं, इसी में दिखाते हैं, राइट। इसको पहले नोट कर लीजिए कि इसका यहाँ पे हम देते हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। क्लियर? जो अपना बनाना है इसको नोट करते हैं, मिटाते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन दिया एक और कि प्रूव दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इन अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डॉट क्या इज क्वेश्चन ग्रुप या फिर ग्रुपाइड, या फिर ग्रुपाइड भी लिख सकते हैं, और ग्रुपाइड, राइट। अब ये एक चीज ध्यान रखिए कि क्या ये नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म होगा। तो देखते हैं, इसको हम पहले यहाँ से इरेज कर देते हैं। यहाँ पे बस जहाँ प्लस है वहाँ पे क्या इनटू कर देना है। यहाँ भी एडिशन हटा करके मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई का फॉर्म। अब अगर दो नेचुरल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते तो क्या नेचुरल नंबर आता है, तो हम ए और बी दो नेचुरल नंबर लिया और यहाँ पे इनटू। अब इनटू करने पर क्या नेचुरल नंबर ही आना चाहिए, लेकिन जो ए और बी है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। यानी फॉर ऑल वैल्यू, ये जो उल्टा ए लिखा हुआ इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल वैल्यू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे ए बराबर 2 ले लिया, बी बराबर 5 ले लिया, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा कितना आता है, दोनों 10 आता है। क्या 10 नेचुरल नंबर है? तो यस, ये भी 10 नेचुरल नंबर है। तो लिखेंगे n इज क्लोज अंडर एडिशन, नहीं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखा जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, राइट। और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए मेरा ये फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे n इनटू यानी n डॉट इज ग्रुपाइड और कॉशिक ग्रुप। क्लियर? तो इस तरह से हम टर्म सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से कॉशिक ग्रुप का फॉर्म हम चेक कर सकते हैं जो सामने दिखा। क्लियर है? तो कॉशिक ग्रुप या ग्रुपाइड का फॉर्म कैसे चेक करेंगे वो सामने मेरा मैंने दो एग्जाम्पल का फॉर्म दिखाया कि किस तरह से टर्म सेट करना है। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ग्रुपाइड अर्थात कॉशिक ग्रुप का इसमें बस एक ही चीज़ है कि अगर कोई जी जो है सेट है और जी का सेट का कोई भी एलिमेंट है और एलिमेंट अगर जी से लेंगे तो उसका ऑपरेशन भी जी वाला ही आना चाहिए, राइट। जैसे मैंने नेचुरल नंबर लिया है, जी के साथ क्या है, यही मेरा क्या है, जी है, और इसी में से लिया गया है ए और बी, और जो ए और बी लेने के बाद अगर मल्टीप्लाई किया तो इसी में से आना चाहिए। अगर आ गया तो मेरा वही क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन, यानी ये क्लोजर लॉ का टर्म सेट कर रहा है, और क्लोजर लॉ का जब टर्म सेट किया तो वही ग्रुपाइड कहलाएगा, यानी कॉशिक ग्रुप कहलाएगा,
राइट। बस इतना ही इसका फॉर्म है और ये है ग्रुप का पहला फॉर्म ग्रुपाइड। और अगले लेक्चर में सेमी ग्रुप के बारे में बताएंगे क्या है सेमी ग्रुप, राइट। तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। लीनियर अलजेब्रा का बेहतरीन टॉपिक, वेक्टर स्पेस का बेहतरीन टर्म, ग्रुप में ग्रुपाइड और कॉसेक ग्रुप का मैंने डिस्कस किया है, राइट। अगर विद्यार्थियों को अच्छा लग रहा है कॉन्सेप्ट तो ज़रूर दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने इसका नोट्स तैयार कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए बहुत सारा क्वेश्चन के लिए। ये सारा भी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, राइट, ताकि इसमें कोई दिक्कत ना रहे, राइट। चलिए नोट किया जाए और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।